जय हिंद साथियों, आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बीजगणित, इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा, जो कि मैं जीरो से सिखाऊंगा। आज जोड़, गुणा, भाग और चर संख्या, अचर संख्या क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जीरो से लेकर अच्छे लेवल तक आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है। क्या होता है कि उनको अलजेब्रा जो है बहुत समझ में नहीं आता है, बहुत जीरो हैं अलजेब्रा में। क्या है, बहुत शून्य हैं। ठीक है, उनको ना तो जोड़ आता है, ना तो गुणा आता है, ना तो भाग करना आता है। अगर कोष्टक आ गया तो कोष्टक तोड़ना भी नहीं आता है। तो हम आज इस क्लास में यही सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको ज़रूर जोड़ घटाना जो भी समस्याएं रहेगी आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको जोड़ घटाना नहीं आ रहा है अलजेब्रा में, तो क्या होगा कि जो सवाल होते हैं, ठीक है, सवाल आप नहीं कर पाएंगे। फार्मूले पे सवाल होते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको घात नहीं पता है। ठीक है, और न तो गुणा पता है, न अंडर रूट पता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप फार्मूले पे सवाल नहीं हल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बेसिक चीज़ बताएंगे, उसके बाद फार्मूले पे सवाल करना भी बताएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आइए हम सीखते हैं। ठीक है, बीजगणित अलजेब्रा। तो देखिए, पहले इसमें हम क्या होता है, चर और अचर संख्या हमें आना चाहिए। क्या, चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, चर संख्या क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। चर चर संख्या क्या होता है, जैसे कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ये सब जो हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। ठीक है, और यह इसका जो चर संख्या होता है वह उसका मान नियत नहीं होता है, मतलब कि उसका मान बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो आइए बताते हैं अचर संख्या क्या होता है। अचर संख्या, अचर अचर क्या है, अचर जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हो गया, चर संख्या, अचर संख्या हो गया। क्या हो गया, ये अचर संख्या हो गया। यह इसका मान हमेशा सेम रहता है, मतलब इसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अचर संख्या हो गया। ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये चर संख्या हो गया। क्या हो गया, चर संख्या हो गया। ठीक है, आपको चर संख्या और अचर संख्या आपको पता हो गया ना। ठीक है, आइए आइए अब बताते हैं बेसिक जोड़। बीजगणित का जोड़ बताते हैं, घटाना बताते हैं, गुणा बताते हैं, भाग बताते हैं, और प्लस प्लस माइनस चिन्ह कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे। ठीक है, आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसे कि हमें क्या करना है, पहले हम आपको बताएंगे बीजगणित में अलजेब्रा में जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, हम चर संख्या और चर संख्या को मिश्रित करके कैसे हम जोड़ करते हैं। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे घटाना, कैसे हम घटाना करते हैं। उसके बाद हम सिखाएंगे आपको गुणा कैसे करते हैं, फिर भाग सिखाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं पहले क्या, जोड़। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं आपको चिन्ह कैसे किया जाता है। देखिए, अगर प्लस है यहाँ पे और उसके बाद प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। अगर माइनस है, इसका हम अगर प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस रहेगा यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो दोस्तों बताइए, अगर प्लस प्लस का अगर हम प्लस करते हैं क्या हो जाता है, प्लस होता है। माइनस और प्लस का अगर जोड़ करते हैं क्या होता है, यहाँ पे माइनस। जैसे कि संख्या जो भी रहती, बड़ा संख्या रहता है, जैसे कि 8 माइनस प्लस 6 है, तो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है कि प्लस वाली बड़ी है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि माइनस वाली बड़ी है। क्या है? माइनस वाली बड़ी है। तो हम 8 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? -2। ठीक है, कितना हो जाएगा? -2। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको अंक पे निर्धारित करके हम चिन्ह को लगाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अगर माइनस रहेगा, अगर माइनस माइनस रहेगा तो जैसे कि यहाँ पे देखिए -2 -3, -2 दिया गया है, -3 दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस है तो क्या करते हैं, माइनस रहेगा और संख्याएं क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? संख्याएं जुड़ जाती है। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ जी। तो क्या हो जाएगा, हमारा चिन्ह माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? चिन्ह आपको समझ में आ गया है? बिल्कुल। तो आइए अब सीखते हैं सवाल के माध्यम से। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है क्या, 2x + 3x + x दिया गया है। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है हमको? इसको जोड़ना है। तो कैसे हम जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर कोई चर संख्या दिया है, चर संख्या के सामने कोई भी अचर संख्या अगर नहीं है तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। यहाँ पे क्या मानेंगे हम, 1 मान लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे, 1 ऑलरेडी छुपा होता है। ठीक है, क्या होता है, छुपा होता है। अगर चर संख्या के सामने कोई भी अचर संख्या नहीं है, अगर उसके साथ में अचर संख्या नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मानते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम जोड़ेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 1 कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगर 5x + 3x ठीक है 2y क्या दे दिया गया है, यहाँ पे अब 2y दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 2y दे दिया, प्लस 3y कर दीजिए अब। ठीक है, इतना दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए कैसे, क्या हम y और x के साथ जोड़ देंगे? नहीं, हम y और x के साथ कभी नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका अलग पद है, इसका अलग पद है। ठीक है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है। ठीक है, कभी भी x और y के साथ जुड़ता नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x होगा वो हम संख्या क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 3 है। 5 3 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8x हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पे क्या दिया गया है, चर संख्या क्या हमारा, y है, तो हो जाएगा y। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए और हम सवाल करते हैं और सिखाते हैं आपको बनाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया क्या, 6y + 9x ठीक है 3z + 2y। तो साथियों अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 2y दिया गया है, 6y दिया गया है, 9x है और 3z है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे चर संख्या कहाँ कहाँ पे मैच कर रही है, चर संख्या कहाँ कहाँ है वो हम जोड़ेंगे। जहाँ जहाँ पे y होगा उसको हम जोड़ेंगे, जहाँ जहाँ x होगा उसको हम जोड़ेंगे, जहाँ z होगा उसको हम जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 है और कहीं 9 है,
और कहीं पे 9 है नहीं, और कहीं पे 9 नहीं है, तो क्या करेंगे हम 9x लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, z है, क्या है यहाँ पे z है, और कहीं z है नहीं, तो हम क्या करेंगे +3z लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आइए अब हम सीखते हैं क्या, माइनस और जोड़। ठीक है, प्लस और माइनस सीखते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन। ठीक है, आइए जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है 8x माइनस 2x प्लस 3y माइनस y, ऐसे सवाल दिया गया है, माइनस भी दिया गया है और प्लस भी दे दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, माइनस दिया है और प्लस भी दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर चिन्ह नहीं है, यहाँ पे चिन्ह तो नहीं है, तो हम क्या समझते हैं इसको, प्लस है, क्या है, प्लस है। अगर चिन्ह सामने नहीं दिया गया है, उसको हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए कौन सा अचर संख्या बड़ा है। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या है, ये बड़ा है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा। तो 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6x हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो इसमें से देखिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, प्लस वाला क्या है, बड़ा है। तो क्या करेंगे, 3 में से अगर 1 जाएगा, यहाँ हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अगर कोई भी अचर संख्या नहीं है तो वहाँ पे हम एक अचर संख्या मानते हैं 1। ठीक है, इतना ध्यान में आप रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 में से अगर 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, +2y, कितना बचेगा, +2y, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं और तरह। जैसे यहाँ पे हो गया 9x प्लस 3y प्लस 3y माइनस +2। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके साथ में अब क्या है, कोई भी चर संख्या है नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x है, कहीं पे नहीं है, क्या करेंगे हम 9x लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 दूना 6y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, कोई भी चर संख्या अचर संख्या के साथ में नहीं है, तो क्या करेंगे हम अचर संख्या को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर -2x माइनस 2x अगर दिया गया है, क्या दिया गया है, -2x है, और क्या है, -2x है, तो क्या होता है, हमने क्या बताया था, अगर माइनस माइनस अगर चिन्ह है तो क्या होता है, आपस में जुड़ जाती है, और चिन्ह क्या होता है, माइनस रहता है साथ में उसके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाता है, 4x, कितना हो जाएगा, 4x। लेकिन क्या है दोस्तों, क्योंकि ये ऋणात्मक है, माइनस में है, ऑलरेडी ये कर्जदार है, इसके साथ हमेशा माइनस जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम सीखते हैं और गुणा का। देखिए जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है क्या, x गुणे x। ठीक है, तो कितना होता है, अगर हम x और x में गुणा करते हैं, कितना हो जाता है, उसके घात में, घात क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये 2 हो गया, क्या हो गया, ये 2, इसको हम क्या बोलते हैं, घात, क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, कितना है, 2, यहाँ पे कितना, एक x हो गया, यहाँ पे क्या है, 1x हो गया, कितना हो जाता है, x की घाते 2। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हो गया 2x गुणे 3x, तो यहाँ पे क्या होगा, अब बताइए, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये अचर भी आ गया है और चर भी है। ठीक है, चर भी है और अचर भी है, दोनों साथ में है, क्या हो जाएगा, देखिए अचर अचर के साथ गुणा कर देंगे और चर चर के साथ हम गुणा कर देते हैं।
ठीक है। यहाँ पे 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और ये x है, यहाँ x है, x का गुणा करते हैं क्या होता है x की घाते 2। समझ में आया? बिल्कुल। आइए और हम करते हैं, जैसे कि 3y² क्या हो जाएगा 3y² यहाँ पे गुणा 3, ठीक है। तो और क्या गुणा कर देते हैं y कर देते हैं। देखिए अब हमारा क्या बनेगा यहाँ पे बताइए, क्या हम इसके और इसके साथ गुणा कर देंगे? बताइए, क्या हम इसके साथ और इसके साथ गुणा कर देते हैं? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल गुणा कर देंगे हम। देखिए 3 त्रिका 9, 9 का 9, 9 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ कितना है यहाँ पे y² है, यहाँ पे क्या है y है। तो यहाँ पे जब गुणा करते हैं कितना हो जाएगा y के घाते 3। समझ में आया? बिल्कुल। तो आइए अब सीखते हैं और। तो साथियों जैसे यहाँ पे दिया गया है 5x गुणे 3x, ठीक है, गुणे 2y गुणे 3z। अब बताइए अब कैसे करेंगे आप? तो हम क्या करेंगे, देखिए गुणा में क्या होता है सब आपस में एक साथ में गुणा हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए हम क्या करेंगे, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 तिहाई 90, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 90, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, कितना हो गया 90 हो गया। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। यहाँ पे क्या है y है तो y भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या है z है तो z भी हो जाएगा। यही आंसर। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए और करते हैं यहाँ पे 3y इंटू 2x इंटू 9z इंटू 3a, ठीक है। अगर ऐसा दिया गया है, या तो फिर a हटा दीजिए, यहाँ पे 3, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 3 दूना 6, 3 दूना ये 9 है और ये क्या है z है, 9 दूना 18, 18 तिरिक 54, कितना हो जाएगा 54, और 54 तिहाइया कितना होता है 5 तिहाई 15 और 4 54 और 3 चौक 12, 2 यहाँ से लगाए 3 3 5 15, 15 1 16, 100 कितना हो जाता है 162। और यहाँ क्या है y है, तो क्या करेंगे यहाँ पे x है, x y और क्या हो जाएगा z। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया। अब मैं बताऊं आपको फार्मूला पे, ठीक है। अब मैं आपको फार्मूले पे बताऊं, तो आइए पहले क्या करते हैं माइनस का चिन्ह भी बता देते हैं, चिन्ह के आधार पे बताएंगे, उसके बाद तब हम फार्मूले पे। देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस है और प्लस को हम क्या करते हैं प्लस में गुणा करते हैं, क्या हो जाता है प्लस होता है, ठीक है। अगर माइनस है, माइनस को हम प्लस में गुणा करते हैं, क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस होता है। चिन्ह आपको ध्यान देना है, अगर जहाँ पे आपने अगर चिन्ह को गलती कर दिए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर चिन्ह आप गलत कहीं भी कर देते हैं सवाल में तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये आपको माइंड में सेट करके रख लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस दिया गया है, उसके बाद गुणा करना है, माइनस में अगर गुणा करना है तो क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस है यहाँ पे, अगर प्लस प्लस के साथ गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस के साथ गुणा करेंगे माइनस होता है, प्लस और माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस होता है, और माइनस माइनस के साथ गुणा करेंगे क्या होता है प्लस होता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको चिन्ह जो है माइनस और प्लस
एकदम क्लियर तरह हो गया होगा। ठीक है, आइए हम क्या करते हैं, अब गुणा का माइनस चिन्ह और देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे दिया गया है 2x गुणे -3x। अगर ऐसे दिया गया है, अगर आपको ऐसे दिया गया है, आप क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था माइनस माइनस अगर साथ में गुणा हो रहा है वो क्या चिन्ह हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो प्लस लिखते हैं चिन्ह? नहीं लिखते हैं। तो 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा? 6x² हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल हम बता दे रहे हैं, 5x गुणे 3x। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे तो माइनस हो गया और यहाँ पे क्या है? प्लस है। ठीक है, अंतर है ना, प्लस माइनस अंतर हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको? देखिए हमने क्या बताया था, माइनस और प्लस को गुणा करते हैं क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह लिख देते हैं। पंक्तियाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाता है? 15 और x है तो x क्या होता है? x² हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? बिल्कुल। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 9x गुणे -3y गुणे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दें? 3z कर दें। अब बताइए क्या होगा? यहाँ पे 3z होगा। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। 9 तिरिक 27, तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस चिन्ह रहेगा। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हम क्या करेंगे? माइनस चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 तिरिक का 9, 9 9 81, कितना हो जाएगा? 81 हो गया। और क्या है? XYZ है तो लिखेंगे XYZ। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं कि गुणा में चाहे तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, चाहे तो गुणा में प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, तो मैंने आपका चिन्ह जो है क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर आपको एक बार दो बार रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। समीकरण देखते हैं। क्या देखते हैं? समीकरण। ठीक है, हम क्या देखते हैं? अब समीकरण देखते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे 3x, क्या है? 3x + 2 बराबर 100। ठीक है, अगर ऐसे दिया गया है तो इसको हम हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? देखिए 3x है, ठीक है, बराबर, ये क्या है? ये प्लस है तो हम क्या करेंगे? राइट में भेज देंगे। क्या करेंगे? हम राइट में भेजेंगे, 100 - 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 98 हो गया। ठीक है, तो x इसी रहेगा, तो हम 3 को अगर हम राइट में भेजेंगे तो क्या हो जाता है? 98/3। कितना हो जाएगा? 98/3 हो जाएगा। क्या ये कट जाएगा? कटेगा? नहीं कटेगा। कटेगा लेकिन दशमलव में आ जाएगा। तो आपको दशमलव तक नहीं लेके जाना है, करना है तो कर लीजिएगा। 3 तिरिक का 9 हो जाएगा। उसके बाद ये कटेगा कितनी बार? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 2 बचा, तो दशमलव लगा देंगे। 3 × 18, फिर 2 बचा, 3 × 18, ऐसे ऐसे जाएगा आपको। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम दूसरा और करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिया क्या कि 9x + 4x, ठीक है, बराबर कितना दे दिया गया है? 130। कितना दे दिया गया है? 130। इसको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? 9 × 4 कितना हो जाता है? 13x बराबर 130। तो हम क्या करेंगे? 130 है तो 130/13 है तो 13 इस साइड में लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा? भाग में हो जाता है। तो 13 का नम 13 और 0 है तो 0, तो x बराबर क्या हो जाता है? 10।
कितना हो जाएगा 10। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एकदम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। अब अगले क्लास में हम सीखेंगे फार्मूले के आधार पर। ठीक है, फार्मूले पे सवाल सीखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समस्या कहाँ पे आया हुआ है। मैं फिर आपको वीडियो से माध्यम से आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।